हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिंदर और मैं एलटीपी कैलकुलेटर की जो कम्युनिटी का है उसका एक पार्ट हूँ। और मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो ऑप्शन राइटिंग है वो कैसे की जाती है और इस ऑप्शन राइटिंग से बायर को क्या फ़ायदा होता है या बायर को क्या नुकसान होता है, जो राइटर्स है उसको क्या फ़ायदा होता है, उसको क्या नुकसान होता है। ये चारों की चारों चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप हर किसी भी चीज़ को अगर आप हाफ तक सीखेंगे तो आप डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू इन ए लॉस पोजिशंस। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि भाई एलटीपी कैलकुलेटर जो है उसके थ्रू भी आप ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं। बिकॉज एलटीपी कैलकुलेटर जो है वो ऑप्शन राइटिंग का काम भी करता है। क्योंकि एक अगर बाय करता है तो दूसरा सेल करता है, एक सेल करता है दूसरा बाय करता है, ये ऐसे ही जो सिस्टम है वो चलता रहता है और इसी तरह से मार्केट आगे चलती रहती है। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक ऑप्शन बायर जो है वो ऑप्शन पोजीशन को बाय करता है और एक ऑप्शन सेलर जो है, ऑप्शन सेलर कह लो या ऑप्शन राइटर कह लो, दोनों का मतलब एक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट आपका 25,900 पे है और रेजिस्टेंस आपका 26,000 पे है और एकदम ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई वीक टुवर्ड टॉप या वीक टुवर्ड बॉटम नहीं है। तो इट इज़ अज्यूम्ड दैट कि मार्केट के जो राइटर्स हैं वो यहाँ पे रोकेंगे, ऑप्शन के जो राइटर हैं वो मार्केट को यहीं रोकेंगे, मतलब 26,000 से ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट को, राइट। सिमिलरली इफ आई सी ऑन अनदर साइड, तो जो पुट के जो राइटर हैं वो ये चाहते हैं कि भाई मैं मार्केट को 25,881 से नीचे नहीं जाने दूंगा, मतलब 25,900 से नीचे मार्केट को गिरने नहीं देंगे। इस केस में ऑप्शन राइटर के पास एक रास्ता होता है कि भी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है, उस केस में वो अपनी जो प्रीमियम है उसको राइट कर सकता है। जैसे कि 73 रुपीज़ को राइट कर सकता है, ये जो 25,000 है ये 73 को राइट कर सकता है और ऊपर की तरफ जो है 71 जो है राइट कर सकता है। मतलब अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है तो ये प्रीमियम धीरे धीरे धीरे, आपको पता है कि डिके होता रहता है, थीटा डिके जिसको कहते हैं, तो धीरे धीरे ये प्रीमियम जो है। अब मैं दोनों को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो बायर होता है उसको कब बेनिफिट होता है। पूरा का पूरा मैं आप लोगों के साथ इसका जो है डिटेल्स वर्जन प्रेजेंट करने वाला हूँ और इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक जो है रहना पड़ेगा, तभी आप चीज़ को सीख पाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी ही छोड़ दीजिए वीडियो को, क्योंकि अगर आप इसको बाद में देखना चाहते हैं तो बाद में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी देखना चाहते हैं तो आपको पूरा देखेंगे तभी ही समझ आएगा। और जो ऑप्शन का जो राइटर होता है उसको कब फ़ायदा होता है, कॉल का जो राइटर होता है, इस साइड में कॉल के राइटर होते हैं, ये सारे के सारे कॉल के राइटर हैं, ये वाले, ये 3,81,000, ये लेट्स दिस इज दीज आर द नॉट राइटर, जनरली दीज आर लॉट्स। 1,12,655 जो लॉट्स हैं वो आज के दिन में ऐड हुए हैं, कल शाम को हो सकता है कहीं और हो या 1 घंटे पहले हो सकता है वो यहाँ पे हो, ठीक है। तो अभी हम यही यही बात कर रहे थे कि अभी ये जो 3,81,000 के जो लॉट्स हैं ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। जो कॉल के राइटर होते हैं, ये इस साइड आपको पता है कॉल की पोजीशन होती है, साइड में जो कॉल की पोजीशन होती है वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकती है, इसको बोलते हैं कॉल के राइटर या कॉल के सेलर, राइट।
अपोजिट साइड में अगर देखते हैं, इसको बोलेंगे पुट के राइटर या पुट के सेलर। जो पुट के राइटर्स होते हैं या पुट के जो सेलर होते हैं, मार्केट को नीचे नहीं जाने देते हैं, और जो पुट के राइटर्स हैं वो ऊपर नहीं जाने देते हैं। इससे क्या होता है, ये नीचे धक्का देते हैं और ये ऊपर धक्का देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो नेम दिया है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी ने, ये गलत नाम नहीं दिया, बहुत बढ़िया नाम दिया है ना। इमेजिनरी लाइन, इमेजिन करता है इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, इधर चला मैं उधर चला, राइट। अभी इसको मैं अभी एक नए आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप जो है पोजीशन में कभी प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। अब मार्केट का जो प्रीमियम है, आई मीन 26,000 का जो प्रीमियम है कॉल का, वो कॉल का राइट अगर प्रीमियम कर देता है 71,000, अगर मार्केट जो है नीचे जाती है, नीचे जाती है तो इसको फायदा होगा। किसको? मैं भी राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ अभी कि अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती है तो राइटर को फायदा होगा, कॉल के राइटर को फायदा होगा। तो ये 71 का प्रीमियम बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, 95 तो हमने करना नहीं है, इसको करना है 51, 36। अभी होगा का जब 50 पॉइंट नीचे जाएगी मार्केट, क्योंकि राइटर का यही तो मतलब है कि भाई अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे मिलेगा प्रीमियम, सॉरी तो मुझे, मतलब कहने का मतलब है उसका प्रीमियम कम होना चाहिए। जो 71 राइट किया है इसने, ये प्रीमियम कम होना चाहिए, तब जो कॉल का राइटर उसको बेनिफिट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये बढ़ना शुरू हो गया तो इसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। मतलब कभी भी ये 75 नहीं होना चाहिए, 72 नहीं होना चाहिए। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा प्रीमियम, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ आ रहे, तो इसमें कॉल के बायर को फायदा रहेगा। अगर ये मार्केट ऊपर आना शुरू हो गई तो कॉल के बायर को फायदा होगा। 95, 71 का प्रीमियम उसके लिए 95 हो जाएगा, और ये जो 95 का जो पैसा है वो इसको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब एज वी डिस्कस्ड, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि वही ये जीरो सम गेम है, और जीरो सम गेम में एक को प्रॉफिट होता है, एक को लॉस होता है। ठीक है, बाहर का अगर जीत रहा है, बाहर अगर उसके डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो दूसरी तरफ सेलर को लॉस भी तो हो रहा है। समझ रहे मेरी बात हो? तो उस केस में सेलर को निकलना पड़ता है। फिर दूसरी अगर तरफ में बात करूं, अगर पुट के राइटर क्या बोलते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है भाई जाएगी, तो इसको ये 73 से कम होते होते मान लीजिए 50 आ गया तो इसका बेनिफिट हो रहा है। जहां पे ये बढ़ना शुरू हो गई ना, 95 होगा, तो इसको लॉस होना शुरू हो जाए। मतलब ये जो राइटर का पोजीशन की बात कर रहा हूँ, वो कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए प्रीमियम। अगर बढ़ना शुरू हो गया तो उसको लॉस होगा, क्योंकि वो पैसा उसको बायर को देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर जो बायर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि मार्केट भाई नीचे चला जाए, अगर पुट की पोजीशन ली हुई तो मार्केट नीचे चला जाए, तो नीचे जाने से उसको फायदा होता है। अब मैं आपको एक डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ कि भाई आपको मॉर्निंग में कैसे, आप अगर आपके पास जैसे कि आप बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो आपका काम जो है 5-10 हज़ार से चल सकता है। आप एक लॉट खरीद के अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन कंट्रास्ट अदर साइड, अगर आप दूसरी साइड में बात करते हैं तो कम से कम आपके लिए 60,000 जो है आपके पास फंड्स होना ज़रूरी है एक लॉट के लिए सेल करने के लिए। और जब ये लॉट 50 का था तो आप लोगों के लिए कम से कम 1.5 लाख की ज़रूरत पड़ती थी। अब लॉट 25 का हो गया निफ्टी का, हम सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब ये निफ्टी में लॉट 25 का हो गया तो आपको 60-70 हज़ार की ज़रूरत पड़ती है एक लॉट सेल करने के लिए। ठीक है भाई, सेलर का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है। मान लीजिए जैसे ये 71 रुपीज़ है, अगर ये 71 रुपीज़ मार्केट एक्सपायरी तक 71 मतलब 26,000 तक नहीं गया एक्सपायरी तक, सो टुडे एक कौन सा दिन था, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस डेट। चलो अभी हम तो बात नहीं करिए, तो हम कम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 24/9 की बात कर रहे हैं। अच्छा 24 तारीख का है,
ठीक है, हम 24/9 की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेडनेसडे की, ठीक है, संडे मंडे सॉरी ट्यूसडे की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये थर्सडे तक ट्यूसडे है, अगर अभी 2 दिन और है, वेडनेसडे और थर्सडे, अगर इन 2 दिन में 26,000 से मार्केट ऊपर नहीं गया तो ये सारा का सारा जो है फ़ायदा किसका है, ये सारा का सारा ऑप्शन जो राइटर है, कॉल का जो राइटर है उसका फ़ायदा। उसके लिए कितना फ़ायदा होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए फ़ायदा होने वाला है 71.7 इंटू 25 का लॉट है, तो इसको फ़ायदा होना है 1792.50 पैसा, ठीक है, ये उसको फ़ायदा होने वाला है। क्लियर है? अगर ये बढ़ गया प्रीमियम तो इसका एक जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, जो सेलर का प्रॉफिट होता है लिमिटेड होता है, जबकि बायर का अनलिमिटेड होता है, कितना भी पैसा उसको ज़्यादा मिल सकता है। जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ता जाएगा उसको प्रॉफिट होता जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा समझने में तो इस वीडियो को 4-5 बार देखिए, डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपका कन्फ्यूज़न रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, वहाँ पे ऑलवेज आपका वेलकम किया जाता है। कभी भी आपको लगता है तो आप उसमें ऑप्शन मैसेज छोड़िए, आपको मैसेज आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ऑप्शन राइटर्स ये चीज़ है, यहाँ तक क्लियर हो? अच्छा चलते हैं, एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ इसको कैसे काम करता है। ये 24 तारीख की ले लेते हैं हम लोग, चलते हैं सुबह 9:15 पे। तो 9:15 पे क्या हो गया, अब हम आ गए कौन सी डेट पे, ये देखिए आपकी डेट है 24/9, 9:15, और निफ्टी का उसके बाद 26/9 की एक्सपायरी है। निफ्टी का लॉट 25 का है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर की है, जिसके इन्वेंटर जो हैं या फाउंडर जो हैं मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी हैं, जिन्होंने एलटीपी कैलकुलेटर को इन्वेंट किया हुआ है। और सारी की सारी कम्युनिटी जो है, ये जितने भी उनके यूट्यूब में वीडियो हैं सारे के सारे उसी वैल्यू पे काम करते हैं। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो इसके ऊपर काम करना बहुत टिपिकल है, नहीं कर पाएंगे आप इसको समझे बिना। तो इस करके मेरा कहने का है, सबसे पहले एलटीपी कैलकुलेटर को समझिए कैसे ये काम करता है, उसके बाद ही आगे चलिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी 9:16 हमें इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत रहता है 9:15 पे। हम इसको करते हैं 9:20 पे। अब हमारा पोजीशन चलेगा 9:20 पे। आपने मार्केट की पोजीशन देखनी है, क्या कहना चाह रही है मार्केट, ठीक है। 9:20 पे अभी हम रुक गए, अभी इसको रोक लेते हैं बाजार को, ठीक है, यहीं पे। अब मैंने रोक लिया यहाँ पे 9:20 पे, आप देख रहे हैं, और 24 तारीख है, 26 सितंबर का हमारा जो है वो एक्सपायरी है। इस केस में मुझे क्या लगता है कि भी आपका सपोर्ट जो है वो 25,900 पे है, आपका रेजिस्टेंस जो है वो 25,900 पे है, और ये वीक टुवर्ड ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वीक टुवर्ड 96% हो चुका है, ठीक है। एज पर डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी की मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, राइट। हम अभी और कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे राइटिंग कैसे होती है। राइटिंग अगर आपने करनी होगी तो कैसे करनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपको राइटिंग के लिए पहले ये प्रीमियम आपको पता देखने होते हैं, ये प्रीमियम क्या है, कितने कितने प्रीमियम है, ये आपको राइट करने होते हैं। मतलब 65 रुपया, बस 82 रुपीज़, 102, ये आपने राइट कर दिए। और यही इसको जो राइटर्स हैं उनको खाना है, इसको एक्सपायरी तक ज़ीरो करना है इनको, तभी जाके उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि बढ़ गए तो मुश्किल है। इधर में भी यहाँ कॉल के राइटर हैं, यहाँ पुट के राइटर हैं। जिसी तरह जैसे कॉल के बायर होते हैं, ये पुट के बायर होते हैं, कॉल के बायर, पुट के बायर। तो दोनों का ही अलग अलग व्यू है, ठीक है। अगर आपको कोई कॉल की पोजीशन बाय करनी है तो कौन सेल करता है आपको, कॉल राइटर्स। अगर आपने पुट की पोजीशन बाय करनी है तो आपको कौन सेल करता है, आपको पुट राइटर्स, ठीक है। मैंने आपको दोनों का डिफरेंट व्यू बता चुका हूँ।
कि भाई कॉल का जो राइटर्स होता है वो चाहता है मार्केट नीचे जाए और पुट का राइटर जो होता है वो ऊपर जाए। इसी तरह आप कॉल, अगर ऑप्शंस बायर की बात करें वो डिफरेंट होता है उससे। अब मैं आपको बता दूं आपको राइट कैसे करना है। आपने सुबह 9:20 तक आ जाना है। आपने ये देखना कि भाई सपोर्ट आपका स्ट्रांग है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब 25,871 तक जा सकता है। लेकिन क्या आप 102 को राइट कर सकते हैं? ठीक है, 102 को आप राइट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इससे नीचे भी तो जा सकता है। मतलब मार्केट इससे नीचे जाना शुरू हो जाएगी, 25,900 से नीचे जाना शुरू होगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो पुट का आपने तो पोजीशन ही इसलिए सेल करी, आपको पता ना सेल कैसे करते हैं। मतलब 25,900 पीई और सेल, कोई टिपिकल नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं जीरोधा में जो भी है उसमें आपको बता दूंगा कि भाई उसमें कैसे सेल करनी है पोजीशन। ठीक है, इसमें हम लोग 102 रुपीज़, अगर अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट ये है आपका 25 ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मैं देखता हूँ कि भाई 26 तारीख तक मार्केट अगर 25,900 से नीचे नहीं गई तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको होने वाला प्रॉफिट भाई 102 इंटू 25, आपको 2550 का प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, हम कम से कम एक नीचे का जाके राइड करेंगे हम लोग कि भाई कम से कम इतना ही, यही तो मार्केट का रेंज है। हम सिर्फ आज की डेट की बात करूँ, मैं सिर्फ इंट्राडे की राइटिंग कैसे करते हैं। वीकली में थोड़ा रिस्की रहता है यार, कि थोड़ा सा हो सकता है मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ जाए, लेकिन आज की डायरेक्शन का तो मुझे पता है ना। आज की डायरेक्शन में मार्केट में सिर्फ जो है एक नीचे ले सकता हूँ भाई, नीचे की तरफ चला जाएगा तो एक, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं क्या करूँगा कि भाई 25,850 का राइट कर दूंगा। कितना है 82, अब ध्यान रखना है आपको 82.50, 82.50। अब इससे कितना कम होता है शाम को, क्योंकि भाई जितना आपको कम होगा उतना ही आपको एज ए राइटर प्रॉफिट मिलने वाला है। अच्छा, एक तरफ तो मैंने ये कर लिया, आपको मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैंने 9:20 पे मैंने एक पोजीशन लिया है। मैंने क्या लिया है, 25,850 को मैंने पीई कर दिया है और पीई सेल कर दिया है मैंने एट 82.50 पैसे, 82 रुपये 50 पैसे से। अब आगे चलो, आगे मैं जो बोलता हूँ कि भाई ऐसा है, ये तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब मूव कर 96% ऑलरेडी हो रखा है, तो भाई अगर ये रेजिस्टेंस शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया 26,000 पे, तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ राइट कर दूंगा तो मैं क्या करूँ कि भाई कम से कम यहाँ तक लेके चलूंगा 26,000। मैं इसको भी राइट नहीं करूँगा, मैं करूँगा 26,000, क्योंकि भाई मार्केट यहाँ तक तो आएगी नहीं कभी भी, ये मान के चल रहा हूँ मैं कि 2650 पे पोजीशन जो है नहीं आएगी कभी भी उसकी, क्योंकि मैं सेफर साइड चल रहा हूँ ना भाई। क्योंकि अगर चला गया 50 पॉइंट ऊपर तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा, मैं चाहता नहीं कभी भी लॉस तो जाना ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे को कितना होगा 68.50, मैंने कितने का राइट कर दिया 68 पॉइंट, ये मैंने दोनों पोजीशन राइट कर दी। अब मेरे को देखना है दिन में क्या क्या हुआ। अभी 9:20 पे, अब मैं एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं 12 बजे, क्या हुआ मेरे प्रीमियम का क्या हुआ। ठीक है, अब चलते हैं 12 बजे के करीब, 12:20 पे चल लेते हैं। 12:20 पे क्या हुआ, 850 का जो प्रीमियम था वो कितने का हो गया जाके, 850 का प्रीमियम हो गया 66.20। आप देखिए इतने का प्रॉफिट अभी तक आपको हो चुका है। कितने का हो चुका है, एक मिनट स्टॉप करते हैं मार्केट को। मैंने कितने में लिया था, मैंने लिया था 82.50 माइनस, और अभी कितना चल रहा है 66.20। एक साइड में मेरे को कितना 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 16 रुपये प्रॉफिट, और एक लॉट में कितने हैं 25, तो मेरे को अभी प्रॉफिट कितना चल रहा है 407 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट चल रहा है पुट साइड में। अगर मैंने पुट साइड पोजीशन राइट करी थी, राइट अगर मैं रजिस्टर साइड की देखूं तो मैंने 26,050 का राइट किया था, तो मैंने क्या किया था, इसमें सिर्फ 3 रुपये कम हुए। मैंने सॉरी कितने का हुआ था 8 रुपये ना, तो 5 रुपये मैंने 68 का राइट किया था इसको, तो 68 मतलब 5 रुपये तो 125 रुपीज़, ये लगभग मेरे को 700 रुपये के करीब जो है अभी प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा सही है, एक काम करते हैं, शाम को 3:30 बजे मार्केट होती है, एक काम करते हैं हम लोग शाम को 3:25 पे मैं देखता हूँ मेरे पोजीशन के साथ क्या हुआ, जो मैंने ले रखी थी दिन में
वो मेरी पोजीशन के साथ क्या हुआ, जो मार्केट क्लोज होने का टाइम था, ओहो जस्ट ए वेट, जस्ट ए मोमेंट, तो और चल गया कहीं पे। यहाँ पे हम बात करेंगे 3:25 को करते हैं 1525, ओके। तो बीच तो हम शाम को क्या हुआ मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, रुक जाइए अब यहाँ पे। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी 850 की पोजीशन थी वो कितने का घट के 60 रुपीज़ रह गया है, जो कि कितने 22 रुपये, 60 82 18 मतलब 22 रुपये। एक तरफ मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, अब 22 रुपये मैंने कैसे निकाला आप देख लो, इंटू 25 मेरे में कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को हो रहा है अभी 550 रुपया, 22 × 25। अब मैंने कितने में कैसे निकाला कि मैंने लिया था इसको, मैंने लिया था 82 रुपीज़ में, 850 की पोजीशन मैंने 82 रुपीज़ में लिया था, और 82 रुपीज़ में से घट के वो, क्योंकि आपको पता है इसमें टाइम डिके हो रहा है, टाइम डिके हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप राइटर हो, राइटर तभी तो प्रॉफिट में रहते हैं सर। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपके अगेंस्ट पोजीशन जाएगी तो निकल जाना है बस। के लिए आप भी तो अनपढ़ थोड़ी हो, आपने भी तो सोच के ही तो पोजीशन लिया एज ए राइटर, आपके पास पैसा ज़्यादा है इसलिए आप पावरफुल हो। तो दूसरी साइड में अच्छा बताता हूँ मैं, शाम को 3:30 बजे क्या हुआ। अब जो 26,050 जो मैंने लिया था 68 रुपीज़ का, उसका वैल्यू कितना रह गया, उसका वैल्यू रह गया सर 51 रुपीज़। तो मतलब 17 रुपये, सात सात हाँ 17 रुपये का प्रॉफिट सर। आप ये देखिए 17 लॉट कितने का है, 25 का, 425 प्लस 550 का प्रॉफिट, मतलब लगभग आपको 1000 रुपये के करीब आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपने कुछ किया, आपने सिर्फ बाजार को तो मोनेटाइज तो किया, माना आई मीन आपने उस मोनेटरी तो किया, आपने कुछ नहीं किया उसमें। तो अगर आपको राइटिंग करनी है तो आपको बड़े ही ध्यान से करनी पड़ेगी, और आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितना प्रीमियम मिल रहा है। अगर आप इसको एक्सपायरी तक रुक जाते हैं, मतलब 26 तारीख तक रुक जाते हैं, अगर मार्केट 26,000 से ऊपर नहीं गया तो मान लीजिए 70 का 70 आई मीन 70 रुपीज़ आपका है, तो पूरा का पूरा आपकी जेब में आने वाला है। कॉल के राइटर अगर आप हैं तो दोनों भी कर सकते हैं भाई साहब, यहाँ से भी आप राइट कर दो, यहाँ से भी राइट कर दो। तो मैंने आपको 1000 रुपये प्रॉफिट बता दिया बिना कुछ करे, कुछ नहीं करना है आपको, आपने पोजीशन लेनी है, बैठ जाना है। अब मार्केट ऐसा तो नहीं उड़ के चली जाएगी, लेकिन अगर जाएगी तो कम से कम एक, मान लीजिए इधर से अगर ऊपर चली गई मार्केट, तो उससे क्या होगा, यहाँ लॉस हो जाएगा, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। आप समझ रहे, बहुत बड़ा लॉजिक की बात है भाई। अगर दूसरी तरफ हमारे नीचे गई तो नीचे जाएगी तो मेरे को ये प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और नीचे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, ट्रस्ट में। और कभी आपको चीज़ों को देखना है तो आप ट्राई करिए, सिर्फ पेपर ट्रेड करिए, और डायरेक्ट जो ट्रेड, अगर आपको कुछ नहीं आता तो प्लीज़ आप कुछ मत करिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो लॉस के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मेरी वीडियो के अंदर क्या है, मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप जाओ उससे ज़्यादा ट्रेड ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये वीडियो तो सिर्फ भाई एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि अगर आपके पास, आप खुद एजुकेट होंगे तो आप लोग आपको मूर्ख नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आजकल जो स्कैम इतने चल रहे हैं कि आप किसी भी तारीफ मोल्ड हो सकते हैं, क्योंकि उस तरह से वो चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि आप उसमें मान ही नहीं सकते भाई बंदा झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इस वीडियो के थ्रू आप एक जो है, आप मार्केट को मॉनिटर करो। जो चीज़ वीडियो में बताया जा रहा है क्या वो सही बात है। आप पेपर ट्रेड करो पहले महीने 6 महीने, कोई ऐसे हलवा नहीं है कि चू उठा के भाई कर लिया आपने खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तो ही आपका भला होने वाला है। तो ये वीडियो था मेरे पास ऑप्शन राइटिंग को लेके। ये तो सिर्फ एक थोड़ा सा आउटलुक है, मतलब थोड़ा सा बाहर बाहर का मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ें एक वीडियो में कवर होना बहुत मुश्किल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिए। और मिलते हैं एक और वीडियो सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।